हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आपके पास ऐसे इक्वेशन दी हुई होगी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 या 4 इक्वेशन आपके पास दी हो सकती है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे। जैसे जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेंगे और इक्वल टू वाले को इक्वल में इधर लाके ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है कि ये जो लास्ट के ये और ये एक ट्राइंगल फॉर्मेट को हमको क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी होंगी, इक्वेशन हो सकता है ये 1 इधर आके -1 हुआ हो तो इसको इधर ही लाके लिखना है। तो ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मेट है। ऐसे इक्वेशन लिखी होगी, इसको इक्वल में ये लिखे होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे और इक्वल में जो दिए होंगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, और ये दो ये रो 3 है, इसके लास्ट के दो और ये रो 2 के इसका जो फर्स्ट रहता है इसको हमको जीरो करना होता है। ठीक है, तो इसको जीरो करने के लिए एक ऑपरेशन होता है जो आपको याद रखना ही होता है एक तरह से, कि रो टू में से R1। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो रो 2 होती है ये ऑपरेशन R2 और R3 मतलब रिगार्डिंग R2 और 3 को R1 में से माइनस करना होता है, और जो यहाँ पे जो दिया होता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, जो R1 में हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे अगर कहीं नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, उसको क्योंकि ये 1 होता है तो बहुत सी बुक्स में ये 1 नहीं लिखा होता, तो ये ऑपरेशन ऐसे लिखा होता है R2 माइनस 2R1। ठीक है, पर ये क्योंकि ये 1 ही होता है, अगर जैसे कभी कभी होता है कि ये लाइन यहाँ नीचे हो यहाँ हो, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो सके जितना हो सके यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो इस ऑपरेशन में नीचे 1 की जगह जैसे 2 हो 3 हो वो आ सकता है, नॉर्मली 1 हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन करेंगे कि R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 डिवाइड बाई 1 मान लो, या R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो सबसे पहले जो R2 है वो लिख लेंगे, फिर -2 जो ये वाला जो यहाँ पे जो दिया है वो लिखेंगे, प्लस माइनस का कोई है नहीं यहाँ पे, सिर्फ सीधा का सीधा लिख देंगे। फिर R1 की जो लाइन दी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। इसी तरह R3 में पहले तो R3 लिख देंगे और R3 में से R1 करके, और ये जो 3 जो इसका कोफिशिएंट है इससे R1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी 1 2 3 1 0 -1 -4 0 0 -3 -5 -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो जीरो हो गए, पर ये वाला जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हुआ। अगर यहाँ जीरो होता है तो इसको हम यही इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पर ये जीरो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस बार ऑपरेशन करेंगे R3 और R2 के बीच में। सेम वही प्रोसेस लिखेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, R3 है, R3 में से R2 को माइनस कर देंगे, और जो इस बार देखो हमको जो कोफिशिएंट सेकंड वाला है, ठीक है, इसमें ये 1 है कोफिशिएंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 हो 3 हो तो 2 वाला हमको जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, R3 तो लिख देंगे, फिर R2 करेंगे, और जो यहाँ का जो इसका जो कोफिशिएंट होगा मतलब इस ऑपरेशन का ही, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R3 माइनस 3R2 अपॉन 1, या 2 3 कुछ हो सकता था, वो बात की बात है। ठीक है, इसको ऑपरेशन को हम इससे सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी, देखो R3 है 0 -3 -5 -2 -3 3 3 जो ये है इसका जो कोफिशिएंट है ये इधर वाला, फिर ये R2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 7 और -2। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन को जब हम करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 1 2 3 1 0 -1 -4 0 0 0 7 -2। तो ये देखो ये ट्राइंगल एक जीरो हो गया, जैसे रो 2 का फर्स्ट और रो 3 का के ये दोनों कॉलम ये जीरो हो गए। ठीक है, तो इसी को गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, फिर जो इक्वेशन है उसको ऐसे कैसे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में लिख देंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो के हिसाब से आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। इसी तरह सेकंड के हिसाब से आ जाएगी -y माइनस 4z इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे दोनों जीरो है तो एक्स वाई जीरो के जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो 7z इक्वल टू -2 आ जाएगी। और जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो x की वैल्यू आ जाएगी -3/7, y की वैल्यू आ जाएगी 8/7, z की वैल्यू आ जाएगी -2/7। तो यही गॉस एलिमिनेशन मेथड था जिसमें हम इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से।